हमारे साथ इस समय दिल्ली स्टेट बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी और एमसीडी इलेक्शन के इंचार्ज एडवोकेट शाहिद अली साथ हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में बीएसपी की क्या पोजीशन है। देखिए, इस बार हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि दिल्ली में कम से कम एक मेयर तो हमारा शर्तिया बन रहा है, 2 मेयर बनने के भी हमारे पूरे चांसेस हैं। दिल्ली में इस वक्त एक माहौल बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से न सिर्फ कैंपेन चल रहा है बल्कि लोगों के अंदर नाराज़गी भरी हुई है आप पार्टी के ख़िलाफ़, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ और कांग्रेस पार्टी के ख़िलाफ़, क्योंकि एमसीडी में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप लोगों ने देखा पिछले साल डेंगू और चिकनगुनिया से कितनी मौतें हुई, इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हमारी पार्टी ने उस वक्त भी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर रेड डलवाई और उसमें ऑर्डर्स करवाए। हर तरह से जो जूझ रहे हैं गरीब लोग तमाम परेशानियों से, उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज हमारी पार्टी करती है, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, हमारी पार्टी मजलूमों की पार्टी है, हमारी पार्टी दलितों की, मुस्लिमों की, बैकवर्ड क्लास की और जो अपर क्लास के गरीब लोग हैं उनकी पार्टी है। तो हम चूँकि गरीबों की समस्याओं को जानते हैं, इसलिए गरीबों की समस्याओं का हम हल करना भी जानते हैं और हल करना हम उनको चाहते हैं। एक तरफ दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है, एक तरफ झूठे वादे करने वालों की 3 पार्टियां खड़ी हुई हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, और एक तरफ जिसने काम करके दिखाया है, ख़ास तौर से गरीबों का काम, सरकारी ज़मीनों का मालिक बनाया है, एक तरफ वो पार्टी है। तो हम अपने जो हमने काम किए हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, हम दिल्ली में वो काम करेंगे, उससे अच्छे काम करेंगे। हम उन कामों की बेस पे वोट मांग रहे हैं। वो झूठे वादे करने वाले लोग हैं, झूठे वादों के बेस पे वोट मांग रहे हैं। अब लोग बहुत सजग हो गए हैं, अब लोग बहुत समझदार हो गए हैं, अब किसी के झूठे वादे में वो आने वाले नहीं हैं। आप देखिएगा 26 अप्रैल को आपको जब रिजल्ट खुलेंगे तो पूरी दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी की ऐसी धूम मची हुई दिखाई देगी कि सब लोग अचंभित हो जाएंगे, हुआ क्या है यहाँ पर। हम गली गली घूम रहे हैं, जगह जगह हम जा रहे हैं। हमने लोगों को देखा है मरते हुए उन हालों में जिन हाल में कोई भी गवारा नहीं करता जाने के लिए। जैसे अभी यहाँ पर भैंस वाली बत्रा खड़ी हैं आपके इस वार्ड से, कल निज़ामुद्दीन मुझे भी जानने का मौका मिला। पूरे निज़ामुद्दीन में तकरीबन 25,000 की पॉपुलेशन है। स्कूल वहाँ पे सिर्फ एक है, वो भी 5वीं क्लास तक का है। मेरे सुनने में ये आया कि वो पहले 8वीं तक था, उसका वो दर्जा घटा के 5वीं तक कर दिया। तो क्या निज़ामुद्दीन के लोगों को पढ़ने का हक नहीं है? जो स्कूल 12वीं क्लास तक होना चाहिए था और ऐसे कम से कम 4-5 स्कूल और होने चाहिए थे, वहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है। उसके अलावा क्या है कि उस स्कूल को 1 बजे के बाद में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आगा खान ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, वो टेक ओवर कर लेती है। वही हाल वहाँ की डिस्पेंसरी का है। कोई अगर आदमी 1 बजे के बाद बीमार हो तो उसके लिए इलाज के लिए वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। 1 बजे डिस्पेंसरी बंद हो जाती है। ये कौन सी बात हुई? जहाँ 25,000 लोग रहते हों वहाँ पर डिस्पेंसरी आप 1 बजे के लिए बंद कर देंगे। इसका मतलब कोई आदमी बीमार होगा तो अगले दिन तक का इंतजार करेगा वो। उसका भी वही हाल है कि 1 बजे के बाद वो डिस्पेंसरी भी आगा खान टेक ओवर कर लेता है। मैं वहाँ पर दरगाह के अंदर गया। दरगाह के अंदर कमाल की बात यह है और अफसोस की बात यह है, हम चूँकि मुसलमान भी हैं, हमारा किसी भी इबादत की जगह पर सख्तरीन गुनाह हराम है। वहाँ पर दरगाह के जहाँ पर उनके कुछ लोग काम करते हुए दिखाए गए हैं, तो दरगाह के अंदर आपने तस्वीरें लगा रखी हैं, आपने मस्जिद के गेट पे वो तस्वीरें लगा रखी हैं। जब आदमी नमाज पढ़ता है तो उन तस्वीरों की तरफ को भी सजदा होता होगा ज़रूर, क्योंकि जब सामने ही तस्वीरें लगी हुई हैं। तो यानी कि आपने इस इलाके को बुतखाने में तब्दील कर दिया। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि यहाँ पर साहब जिनकी दरगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, वो अपने आप कर लेंगे। सूरे फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है हमने दुनिया को दारुल अस्वाब बनाया है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे अल्लाह सुब्हानहू तआला भी कुछ नहीं करेगा, हालांकि वो कादिर सब चीज़ पर है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने, उसी आगा खान ट्रस्ट ने उसको बुतखाने में बदला, उसी आगा खान ट्रस्ट ने स्कूल को 8वीं क्लास से 5वीं तक करवाया, उसी आगा खान ट्रस्ट ने स्कूल को 1 बजे के बाद टेक ओवर कर लेता है, वही आगा खान ट्रस्ट 1 बजे के बाद डिस्पेंसरी को टेक ओवर कर लेता है। ये क्या हो रहा है? निज़ामुद्दीन के लोगों से ख़ास तौर से पूछना चाहते हैं, क्या इसी दिन के लिए हम लोग पढ़े लिखे हैं कि ऐसे हालात को देखें? ऐसे हालात के ख़िलाफ़ हम क्यों ना खड़े हों? कि भैंस वाली बत्रा को यहाँ से कैंडिडेट बनाने का मकसद, बहुत सारे मकसद के साथ में एक ये भी है कि यहाँ पर इस नाइंसाफ़ी को हमने ख़त्म करना है, इस बुतखाने को हमने बंद करवाना है। और यहाँ पर जो इस तरह से एक्सप्लोटेशन हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई से दूर करके ड्रग्स की तरफ धकेला जा रहा है, वो हमने ख़त्म करना है। बच्चों को क्राइम की तरफ धकेला जा रहा है,
वो हमने ख़त्म करना है। इसके बाहर आप निकलें, यहाँ भोगल में आ जाइए आप। भोगल में हमने जाके देखा है कि वहाँ पर पानी नहीं आता है। केजरीवाल साहब ने फ्री पानी की बात कही थी, वहाँ पानी की सप्लाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इवन के आप गुरु रविदास मंदिर के सामने जाके देखिए, इलीगल पार्किंग वहाँ बनी हुई है। मंदिर के सामने का जो रास्ता साफ होना चाहिए था वो रास्ता एनक्रोच किया हुआ है। मंदिर के लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता, क्योंकि इस मुल्क के अंदर दलितों और मुसलमानों की कोई सुनवाई होती नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जब हमारी पार्टी बनेगी तो हम इंसाफ की बात करेंगे। हम ना सिर्फ दलित मुसलमानों के लिए काम करेंगे, बल्कि हम हर समाज के लिए काम करेंगे, हम सर्व समाज के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम लोग परेशानियों में रहे हैं। हमें पता है कि अमीर आदमी भी परेशान होता है अगर उसके साथ परेशानियों की चीज़ें हो जाएं। किसी भी मज़हब के नाम पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी ज़ात के नाम पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम लोग इंसान हैं, इंसान का बुनियादी हक है, बुनियादी हक में हमारे रहने का हक शामिल है। हमारे पास हमारे घर होने चाहिए। एक कमाल की बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप यहाँ पे जाएं राजघाट की तरफ, समाधियाँ बनी हुई हैं। समाधियाँ, महात्मा गांधी जी की समाधि, राजीव गांधी जी की समाधि, इसकी समाधि, उसकी समाधि, उन समाधियों के नाम पर हज़ारों एकड़ ज़मीन उन समाधियों के नाम पर गवर्नमेंट ने संरक्षित की हुई है। उन समाधियों के रख रखाव में, जहाँ पे कि किसी की लाश भी नहीं है, जहाँ पे कि किसी की राख भी नहीं है, उन समाधियों के रख रखाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है। लेकिन साथ में आप उस कॉलोनी के बराबर में जो इलाके हैं, मैं आपके सामने नाम लेता हूँ, अन्ना नगर, वाल्मीकि बस्ती, 100 क्वार्टर, आप ज़रा यहाँ पे चले जाइए, वहाँ पर जीना मुश्किल है लोगों का। इतने इतने से घर हैं, 5-5 फुट के घर में 15-15 लोग रह रहे हैं। एक तरफ करोड़ों, एक तरफ हज़ारों एकड़ ज़मीन समाधियों के नाम पर आरक्षित है। जिंदा इंसानों के लिए या जिंदा इंसानों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। ये कितनी अजीब सी बात है। आप लाखों करोड़ों रुपया समाधियों के ऊपर खर्च कर रहे हो, जिंदा लोग जो हैं उनके पास सीवर नहीं है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास कमाई के ज़रिए नहीं है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? क्या इसी दिन के लिए इस मुल्क को आज़ाद करवाया गया था? क्या इसी दिन के लिए हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी? तो इन सब चीज़ों को चेंज करना है। लोग जाग रहे हैं। 26 तारीख को इंशाल्लाह दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की ज़बरदस्त तरीके से बढ़त होने वाली है। एक मेयर तो हमारा गारंटेड बन रहा है, 2 मेयर भी हमारे और बन सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर ऐसा होगा तो फिर हम सरकारी ज़मीनों को उन गरीबों को दे देंगे जहां वो काबिज़ हैं, उसको उसका मालिकाना हक देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने दिया है, 5 लाख ज़मीनों का हमने सरकारी इसका गरीबों को मालिक बनाया। 20 लाख हमने मकान फ्री में उनको बना करके दिए। वो इंशाल्लाह हम दिल्ली भी करेंगे। हमने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम इंसाफ के काम किए, हमने हमारे जो प्रशासन दिया वो ये दिया कि मिस्टर ओबामा ने ये कहा कि दुनिया में जो सबसे मायावती जी हैं, ऐसी पार्टी की हम सरकार दिल्ली में चाहते हैं, ऐसी पार्टी की हम सरकार दिल्ली में लेके आएंगे। और लगेगी हमारा नेता कैसा हो, शिवाजी सत्रह जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो,